नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन गिरामी, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैनुल हसन। नाज़रीन, आज तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं, जितने भी ट्रांसमिशन किए हैं, हमने ऐसे टॉपिक्स चूज़ किए हैं जो बुनियादी इस्लामी अराकीन हैं। आज जिस टॉपिक के ऊपर, जिस मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे वो है ज़कात। ज़कात की अदायगी किस तरह से अदा की जाए, कितनी अदा की जाए, किन लोगों को ज़कात अदा की जाए और ज़कात के मुतालिक मसाइल क्या हैं, ज़कात के मुतालिक अहकामात क्या हैं। अगर मुकम्मल तौर पर ठीक तरीके से ज़कात अदा की जाती है तो मुआशरे में क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं, ये भी सवाल हम अपने जो मजहबी स्कॉलर हैं उनके सामने रखेंगे। आज हमें ज्वाइन किया है अली रज़ा शाह साहब, हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत से सवालात उनके सामने रखेंगे और वो हमें तालीम फरमाएंगे ज़कात के टॉपिक के ऊपर। हर रोज़ की तरह आज भी मैं प्रोग्राम के आगाज़ में एक आयत मुबारका का तज़किरा करूँगा। कुरान करीम से मैंने जो आज आयत सिलेक्ट की है वो है सूरह नूर की आयत नंबर 56, जिसमें रब्बे करीम फ़ुरक़ान हमीद इरशाद फरमाता है, और तुम नमाज कायम रखो और ज़कात की अदायगी करते रहो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल इताअत बजा लाओ ताकि तुम पर रहम किया जाए। आयत नंबर 56 है सूरह नूर की। इसके साथ साथ अहादीस में भी कई मरतबा ज़कात की अदायगी के मुतालिक और कितनी ये चीज़ ज़रूरी है इसके मुतालिक बहुत सी जगह पर बताया गया है, इसकी अहमियत के मुतालिक बात की गई है। एक हदीस भी यहाँ पर मैं कोट करता जाऊँ, तिबरानी की हदीस है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमको नमाज कायम करने और ज़कात देने का हुक्म दिया गया है। जो शख्स नमाज पढ़े मगर ज़कात न दे तो उसकी नमाज अल्लाह के यहाँ मकबूल ना होगी। तिबरानी की हदीस आपके गोश गुज़ार की और सूरह नूर की आयत नंबर 56 आपके गोश गुज़ार की। इससे ज़कात की अहमियत बहुत हद तक वाज़ेह हो जाती है। इसके ऊपर सवालात लेने से पहले मैं दावत दूँगा नाते रसूल मकबूल के लिए। हमेशा की तरह हमारे जो प्रोग्राम का तरीक़ाकार है उसको मद्देनज़र रखते रसूल मकबूल आगाज़ में शामिल करेंगे। मियाँ मोहम्मद नासिर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि चंद अशार हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करें। वो सुवे लालाज़ार फिरते हैं, वो सुवे लालाज़ार फिरते हैं, वो सुवे ज़ार फिरते हैं, वो सुवेला ज़ार फिरते हैं। अरे तेरे दिल ए बहार फिरते हैं, तेरे दिल ए बहार फिरते हैं। और उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, अरे मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं। और मैं खता बार बार करता हूँ, मैं खता बार बार करता हूँ, अरे वो करम बार बार करते हैं,
वो करम बार बार करते हैं, वो सुवे लाल आज़ार फिरते हैं, तेरे दिल ए बहार फिरते हैं। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम, बहुत खूबसूरत कैसे पेश किया गया। गुफ्तगू का नाज़रीन बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगे। आज का टॉपिक जैसे मैंने अपने इब्तदाइया में बताया ज़कात है, क्योंकि बुनियादी इस्लामी अरकान पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि इस प्रोग्राम को, इस ट्रांसमिशन को सहल रखा जाए, आसान रखा जाए, ताकि आपको सीखने में और हमें सीखने में दीन इस्लाम को आसानी पैदा की जा सके। अली रज़ा शाह साहब मजहबी स्कॉलर हैं, हमारे साथ स्काइप पर मौजूद होंगे। सर, ज़कात की अहमियत, ज़कात फ़र्ज़ किस पर है और ज़कात फ़र्ज़ क्यों की गई है, हिकमत क्या है, इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किबला, सबसे पहले मैं कैपिटल टीवी और इनकी पूरी टीम का दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इस प्रोग्राम में मुझे भी मदऊफ़ करके तबलीग दीन का एक खूबसूरत मौका इनायत फरमाया है। और वाकई आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि आपके जो टॉपिक होते हैं वो मुआशरत के एतबार से बड़े अहम टॉपिक होते हैं और अवामुन नास को उनकी वाकई ज़रूरत होती है। बड़ा आपने सवाल किया ज़कात के हवाले से। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा, कुरान मजीद फुरकान हमीद में खालिक के कायनात इरशाद फरमाते हैं, व अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, के नमाज कायम करो और ज़कात दो। सबसे पहले यह है कि नमाज को कायम करने का क्या माना है, तो उलमा ने, मुफस्सिरीन ने, बुजुर्गान दीन ने इसका जो माना बयान फरमाया है कि नमाज को उसके ज़ाहिरी और उसके बातनी तकाज़ों के मुताबिक अदा करना, ये नमाज को कायम करना है। और ज़कात दो। ज़कात जो इस्लाम के अरकान हैं उनमें से एक अहम रुकन है। कलमा तय्यबा है, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात इनमें से एक अहम रुकन है। तो सबसे पहले किबला मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ज़कात किस पर फ़र्ज़ है। तो ये बात याद रखने के लायक है कि ऐसा मुसलमान, ऐसा मोमिन जिसके पास 7.5 तोले सोना और 52 तोले चांदी या इतनी मालियत उनके पास रुपए पैसे की शक्ल में मौजूद हो और उन पर पूरा साल गुजर जाए, तो उन पर ज़कात, उसको हम कहेंगे साहिब ज़कात, उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। और ये बात बड़ी काबिल तवज्जो है कि ज़कात के जो माल है उसमें से आपका घर, आपकी सवारी, आपके पहनने के कपड़े, आपके इस्तेमाल की चीज़ें, ये इसके अलावा जो आपके पास ज़ायद चीज़ें हैं उन पर ज़कात जो है वो फ़र्ज़ होती है। आपका ये सवाल बड़ा अहम है कि ज़कात का मकसद क्या है, इसकी गर्ज़ो गायत क्या है। तो इस्लाम की जितनी भी इबादात हैं, जितने भी अहकाम हैं, उनमें से कोई हुक्म भी बगैर किसी गर्ज़ो गायत के नहीं है। तो ज़कात की गर्ज़ो गायत क्या है? कुरान मजीद फुरकान हमीद में बारी ताला इरशाद फरमाते हैं कि ज़कात हमने इसलिए लागू की है ताकि मुआशरे के जो उमारा हैं उनसे ली जाए और जो गुरबा हैं उनके दरमियान तकसीम की जाए, ताकि जो गरीब तबके हैं, जो गुरबा हैं, मसाकीन हैं, यतामा हैं, उनको उनका हक पहुँचे और वो भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर तौर पर गुजार सकें और मुआशरे के अंदर एक कारगर शहरी साबित हो सकें। ठीक है। अच्छा, ये भी फर्मा कि ज़कात, खुम्स और उशर 3 अलग अलग चीज़ें हैं, फ़र्क क्या है इनमें? फ़र्क वाज़े कर दीजिए, क्योंकि लोग इसमें कन्फ्यूजन रखते हैं। और ये भी बताइए कि किस किस सूरत में कौन कौन सा सदका वाजिब होता है। जी किबला, सबसे पहले तो मैं करूँगा ज़कात के बारे में। तो ज़कात जो है ये इस्लाम के अरकान में से है और ये फ़र्ज़ है। किस पर? साहिब इस्तिताअत पर। ज़कात के बारे में किबला मैंने अर्ज़ किया कि ज़कात इस्लाम के जो बुनियादी अरकान
ज़कात इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक, और इन अरकान के मुतालिक हमें वजाहत से बताया जा रहा है। सैयद अली रज़ा शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं आज के ट्रांसमिशन में। उनसे दोबारा से राबिता करेंगे और अपने सवालात उनके सामने पेश करेंगे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, साथ रहिएगा। ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਰਮਾਨ ਮਦੀਨੇ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਰਮਾਨ ਮਦੀਨੇ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ अरमान मदीने दे, ओ बन जांदे कदी ना कदी मेहमान मदीने दे, ओ बन जांदे कदी ना कदी मेहमान मदीने दे। मौला तेरा शुक्र करा एक बार जे कर देवे, मौला तेरा शुक्र करा हर साल जे कर देवे, पैदा इस कमले लई सामान मदीने दे, पैदा इस कमले लई सामान मदीने दे। मेरे दिल विच बन जावे तस्वीर मदीने दी, मेरे दिल विच बन जावे तस्वीर मदीने दी, या ख्वाब मैनू आका नित औण मदीने दे, या ख्वाब मैनू आका नित औण मदीने दे। ओ लोक ज़ियारत जो एक बार ने कर आए, ओ लोक ज़ियारत जो एक बार ने कर आए, ओ सारी उम्र नहीं दे सकदे एहसान मदीने दे, सारी उम्र नहीं दे सकदे एहसान मदीने दे, जेड़े दिल विच ओए रखदे ने अरमान मदीने दे, ओ बन जांदे कदी ना कदी मेहमान मदीने दे। अल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम खूबसूरत तरीके से आपने पेश किया। एक मरतबा फिर गुफ्तगू के सिलसिले को वहीं से जोड़ेंगे जहाँ से मुनक़ता हुआ था। सैयद अली रज़ा शाह साहब मज़हबी स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं।
क्वेश्चन मैंने ये रखा था, सवाल ये रखा था कि ज़कात, खुम्स और उशर में फ़र्क वाज़ेह कर दीजिए, तालीम कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अर्ज़ कर रहा था कि जिसके पास 7.5 तोले सोना हो या 52 तोले चांदी हो या इतनी मालियत हो, तो उस पर एक साल गुजर जाए तो उस पर उसके माल का 2.5% जो है वो ज़कात देनी ज़रूरी होगी। और बाकी रह गया खुम्स और उशर के बारे में, तो ये ज़मीन के बारे में है। अगर आपके पास काबिल काश्त ज़मीन है तो पहली सूरत ये है कि आप उस ज़मीन को अपनी तरफ से, यानी पानी भी खुद डालते हैं और बाकी पानी वगैरह का इंतज़ाम खुद करते हैं, तो उसका 5वां हिस्सा आप अदा करेंगे। खुम्स अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ खम्सुन से है और खम्सुन का माना है 5। तो अगर उसका आप खुद अरेंज करते हैं पानी वगैरह का, तो उसका आप 5% अदा करेंगे। और अगर बारिश पर उसका इन्हिसार है, कोई ऐसा इलाका है कि आप पानी का अरेंज नहीं कर सकते और बारिश पर उसका इन्हिसार है, तो उसका फिर उशर होगा। उशर अरबी जुबान के लफ्ज़ अशरुन से निकला जिसका माना है 10। अगर वो बारानी ज़मीन है यानी वो बारिश पर उसका इन्हिसार है, तो फिर 10% उस ज़मीन की फसल में से आपको हिस्सा अदा करना होगा। बहुत खूबसूरत तरीके से आपने पेश किया तमाम तीनों चीज़ों का डिफरेंस। अच्छा, एक इस्तिलाह बड़ी इस्तेमाल की जाती है, हीला ज़कात। हीला ज़कात की इस्तिलाह का मतलब वाज़े कर दीजिएगा, क्या मतलब है इस इस्तिलाह का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, हीला ज़कात, हीला कहते हैं किसी चीज के बारे में उसको, ऐसी चीज जो डायरेक्ट उसके लिए जायज ना हो, लेकिन शरीयत ने इजाजत दी है कि आप उसको किसी हीले से, किसी बहाने से अपने लिए जायज करते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपके सामने कि मसलन जो सादाते किराम है, जो सादात है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में से हैं, तो उन पर सदका हराम है, ज़कात उन पर हराम है। तो उसके लिए हम हीला कैसे करते हैं कि हीला ऐसे करते हैं कि अगर कोई बंदा अपनी ज़कात लेके आता है उस इदारे के अंदर जिसमें सादात भी दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं, तो उसका तरीका ये होगा कि जो गैर सादात स्टूडेंट्स और तालिब इल्म वहाँ पे मौजूद हैं, वो इस बात का इकरार करेंगे कि हम ये ज़कात अपने लिए कबूल करते हैं। तो जब वो कबूल करेंगे तो वो उनके लिए हदिया होगा, लेकिन जो सादात उस इदारे के अंदर रह रहे हैं उनके लिए वो जो दूसरे स्टूडेंट उनके लिए सदका होगा और सादात के लिए हदिया होगा। कबूल वो करने वाले होंगे, लेकिन उनके माल में से, चूंकि उनके लिए वो सदका है, लेकिन जो उनके घर में मेहमान आ जाए उनके लिए सदका नहीं है। तो ये है हीला। इस तरह मिसाल के तौर पे हम हीला की जो रकम है वो किसी कार खैर में इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन उस कार खैर में वो इस्तेमाल करनी जायज नहीं है, तो आप किसी गरीब, किसी मस्कीन, किसी यतीम को कहें कि ये रकम तुम अपने लिए कबूल कर लो और कबूल करके ये रकम हमारे हवाले कर दो ताकि हम इसको फलां नेकी के काम में इस्तेमाल कर सकें। इसको कहते हैं हीला। ठीक, बहुत खूब। किबला, अब अगर मुआशरे के मुतालिक सवाल कर लिया जाए, हम एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं कि जहाँ पर मुकम्मल तौर पर ठीक तरीके से ज़कात के जो अहकामात हैं उसको अनफॉर्चुनेटली फ़ॉलो नहीं किया जा रहा। अगर तमाम लोग जिनके ऊपर ज़कात वाजिब है, जो साहिब इस्तात हैं, इस्तात रखते हैं कि वो ज़कात अदा कर सकें, अगर वो तमाम लोग मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले वो तमाम लोग ज़कात अदा करें, तो क्या कोई गरीब पाकिस्तान में बाकी रहेगा? इस्लामी मुआशरे को, इस्लामी निज़ाम को अगर मुकम्मल तौर पर इसकी रूह के मुताबिक नाफिज किया जाए, ज़कात के सिस्टम को इसके रूह के मुताबिक नाफिज किया जाए, तो ये कहिएगा कि क्या कोई गरीब वाकई इस मुल्क पाकिस्तान में मौजूद रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। की बहुत अहम आपने सवाल फरमाया। मैं समझता हूँ कि आज के इस माहौल में इसकी बड़ी ज़रूरत है। इस्लाम दीन रहमत है और इस्लाम जो है वो किसी एक तबके के लिए, दो तबकों के लिए, 2-4 तबकों के लिए रहमत नहीं, बल्कि इस्लाम अपनी तालीमात के हवाले से हर हवाले से रहमत ही रहमत है। और जिस तरह ये अपनों के लिए रहमत है, इस तरह बेगानों के लिए भी रहमत है। सुभान अल्लाह। इस्लाम का सिर्फ
एक निज़ाम अगर हम अपने मुआशरे के अंदर इसको राइज कर लें, जिसको हम निज़ाम ज़कात कहते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुआशरे में जितने भी पिसे हुए तबके हैं, जितने भी हकदार हैं, गुरबा हैं और मसाकीन हैं, उनको उनकी दहलीज तक उनका अगर हक पहुंच जाए तो कोई भी हमारे मुआशरे के अंदर, एक तो मुआशरती ना हमवारी नहीं रहती, मुआशरती कश्मकश जो हमारे अंदर पाई जाती है वो नहीं रहती, और दूसरा वो लोग भी अपनी जिंदगी को आसान तरीके से गुजार सकते हैं जो कि इस मुआशरे के पिसे हुए लोग हैं। और आप देखें इस्लामी अदवार में एक दौर ऐसा आता है जिसमें हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह तआला अन्हु हुक्मरान है, और आपके दौर में इस्लामी कवानीन का हर तरफ दौर दौरा था, और आपके दौर में आलम यह था कि हर कोई ज़कात देने वाला था। जब आप साल के बाद ऐलान फरमाते हैं तो हर घर से ज़कात देने वाले निकलते हैं, लेकिन ज़कात लेने वाला उधर कोई बंदा उन्हें नजर नहीं आता। जब हम इस्लामी तालीमात पर अमल करते हैं, चाहे वो निज़ाम ज़कात की सूरत में हो, चाहे वो निज़ाम सलात की सूरत में हो, चाहे वो किसी और निज़ाम के हवाले से हो, जब हम उसको अपनाते हैं तो मुआशरा एक जन्नत का मुआशरा अपनी मिसाल पेश करने लगता है। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में अगर इस तरह हो सकता है कि ज़कात देने वाले तो निकलते हैं लेकिन लेने वाले नहीं निकलते, तो आज हमारे इस मुआशरे के अंदर अगर इस उसूल को लागू कर दिया जाए तो अल्लाह के फजल से हर तरफ इस निज़ाम की बरकतें हमें देखने के अंदर मिल जाएंगी, और इंशाअल्लाह हर तरफ इस्लाम का दौर दौरा होगा। बेशक 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 इस्लाम के अंदर मुकम्मल हर चीज़ की तालीम की गई है और हर मसले का हल मौजूद है। शाह साहब, कुछ ज़कात के मुतालिक जो मसाइल हैं, कुछ सवालात जो अमूमी तौर पर पूछे जाते हैं, उनकी तरफ आऊँगा, कुछ सवालात आपके सामने रखूँगा। अगर बैंक्स की बात करें तो बैंक्स में लोगों ने रकम रखी होती है, उसके ऊपर ज़कात का सिस्टम है, ज़कात काटी जाती है। ये कहिएगा कि कितना रिलायबल ये सिस्टम है? क्या ये जो फलाही इदारे इस तरह से फलाही इदारों को ज़कात दी जाती है या बैंक्स खुद ब खुद ज़कात काटते हैं, क्या ये रिलायबल है? ये खुद से अपने हाथ से ज़कात अदा करनी ज़्यादा अफसल है? देखिए, इसके इस बारे में अर्ज़ ये है कि ज़कात के बारे में हमारे फुक़हा ने जो कवानीन लिखे हैं ना अपनी फ़िक़ही कुतब के अंदर, उनमें एक है कि ज़कात तब लागू होगी जब एक साल इस पे गुजर जाए, और उसको शरीयत की जुबान में कहते हैं हौलाने हौल। हौलान का मतलब है गुजरना और हौल यानी मुकम्मल साल। तो ज़कात तब लाजिम होती है जब उस पर एक साल गुजर जाए। पहले नंबर पे तो ये है कि जिस आदमी ने अपनी रकम जमा करवाई है दौरान साल, तो जब तक उसकी रकम पर अगर वो साहिब निसाब बनता है, तो जब तक उस पर साल मुकम्मल ही नहीं होगा तो फिर उस पर ज़कात कैसे होगी। और दूसरा, हमारे उलमा ने, हमारे माहिरीन तालीम ने ये बात इरशाद फरमाई है कि हमारे बैंकों का जो कितना निज़ाम है, वो जो जितना भी निज़ाम है वो सूद पर मबनी है। तो इसलिए जो निज़ाम, जो हमारी रकम सूद को तक़वियत देने वाली है, जिसके और सूद लेने वाला और देने वाला ऐसा ही है जैसे अल्लाह के साथ उनका ऐलान जंग है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो सूद लेने वाला और देने वाला उनके साथ मेरा ऐलान जंग है। तो जब अल्लाह उनके साथ ऐलान जंग कर रहा है तो हम अपनी रकम के साथ उनके मामलात में कैसे उनकी मदद कर सकते हैं। हाँ, हर आदमी जिस पर ज़कात लागू है, जो साहिब निसाब है, वो अपने तौर पे जब उसकी रकम पर पूरा साल गुजर जाए तो वो अपनी ज़कात अदा कर सकता है। अच्छा शाह साहब, बैरून ममालिक में हमारे जो बहन भाई रहते हैं उनके मुतालिक ये सवाल है, बहुत से लोग ये सवाल रखते हैं कि पाकिस्तान में उनका कोई प्लॉट है, कोई ज़ेवरात पड़े हैं, कोई रकम पड़ी है, वो उसकी ज़कात अदा करना चाहते हैं। ये कहिएगा कि उसकी ज़कात वो जिस मुल्क में मकीम हैं उसके करेंसी के मुताबिक अदा करेंगे या पाकिस्तान के अंदर जो रुपया, जैसे पाकिस्तान की करेंसी है, पाकिस्तान की करेंसी के मुताबिक अदा करेंगे? किस हिसाब से ज़कात अदा की जाएगी इस सूरत हाल में? जी किबला, आपने बड़ा अच्छा माशाल्लाह सवाल किया है कि अभी मुझे क्लोजिंग का बोला जा रहा है। अभी हमारे पास वक्त बहुत मुख्तसर है, जिसकी वजह से हमें आपसे इजाज़त दरकार होगी। आइंदा प्रोग्राम्स में इंशाअल्लाह मज़ीद अच्छे टॉपिक्स के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे और तालीम हासिल करेंगे दीन इस्लाम के मुतालिक। बहुत शुक्रिया आपका।